हेलो गाइस, ये पीएचपी वर्क रिपोर्टिंग सिस्टम की 13 वीडियो है और आज की वीडियो में हम एम्प्लॉय का डेटा एडिट अपडेट करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे लिस्टिंग की थी। लिस्टिंग करने के बाद यहाँ पे व्यू की आइकॉन पे अगर कोई क्लिक करता है तो यहाँ पे उस यूज़र की प्रोफाइल ओपन हो जाती थी। तो अब हमने इस एडिट वाली आइकॉन पे वर्क करना है कि इस पे कोई क्लिक करे तो एडिट वाला फॉर्म ओपन हो जाए, जहाँ से हम यूज़र की डिटेल को एडिट अपडेट करें। तो यहाँ पे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ अभी तो ये जा रहा है edit_emp.html पे। तो यहाँ पे हमने .php लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं और users_list पे अगर मैं बैक जाऊँ यहाँ पे तो ये कौन सा पेज है, users_list.php, ये फाइल। इस पे ये आइकॉन मौजूद होगी, ये आइकॉन वहाँ पे होगी, इसका कोड वहाँ पे होगा। तो वहाँ पे जहाँ .html की जगह हम .php कर देंगे। तो यहाँ पे ये ओपन कर लेते हैं, users_list.php वाली फ़ाइल ओपन कर ली। अब हमने इसमें फाइंड करना है कि वो एडिट वाली आइकॉन कहाँ पे है। तो सबसे जो बेस्ट वे है कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो ये वर्ड जो आ रहा है ऊपर टॉप पे edit_emp.html, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे आके Ctrl+F फाइंड और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें edit_emp.html ये मुझे मिल गया। तो .html की जगह मैं यहाँ पे .php करके Ctrl+S सेव कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे इसको अगेन रिफ़्रेश करते हैं। अब मैं इस आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो ये जा रहा है edit_emp.php पे। तो यहाँ पे ये फॉर्म जो है वो सेम एज़ इट इज़ वैसा ही फॉर्म है जो हमने एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए क्रिएट किया था। मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ, एम्प्लॉयज़ ऐड न्यू। तो यहाँ से हम एम्प्लॉय को ऐड कर रहे थे डेटाबेस में। अब इसी एम्प्लॉय के डेटा को हमने एडिट करना है तो उसका फॉर्म भी बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ ऐसा ही होगा। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है, एडिट के बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्म है। यहाँ पे ऐड की जगह सिर्फ हमने एडिट लिखा हुआ है और बटन का नेम चेंज किया हुआ है। इसमें दो और चेंजिंग की हुई है हमने। यहाँ पे यूज़र आईडी की फ़ील्ड और पासवर्ड वाली फ़ील्ड हमने डिसेबल की हुई है कि एडमिन दूसरे यूज़र्स की डिटेल को यहाँ से अपडेट ना करे, सिर्फ बाकी जो जनरल डेटा है वो अपडेट कर दे, जबकि उसके क्रेडेंशियल को वो एडिट ना करे। तो इसलिए यूज़र आईडी और पासवर्ड को डिसेबल किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि बैक जाते हैं। अगर बैक के बटन पे क्लिक करते हैं, ये पेज कौन सा है, edit_emp.php का। तो पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं, edit_emp.php का, ये ओपन कर लिया। और इस पे ये जो बैक का बटन है, इस बैक के बटन पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये जा रहा है वापस users_list.html पे। तो इसको कॉपी करें और यहाँ पे ही मैं Ctrl+F करता हूँ, पेस्ट करता हूँ users_list.html। तो ये मुझे यहाँ पे ये देखें बैक का बटन है, इसका लिंक जो है .html है, तो इसको .php कर देंगे। ओके, सो अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करके बैक के बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो users_list.php पे आ गया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर कोई क्लिक करता है एडिट वाली आइकॉन पर तो यहाँ पे डेटा पॉपुलेट हो जाए। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुदस्सर ये है, कंप्यूटर प्रोग्रामर डेजिग्नेशन है, स्केल ये है। तो इस यूज़र की एडिट आइकॉन पे क्लिक करता है तो ये जो डिटेल है वो बॉक्सेस में शो होनी चाहिए, यहाँ पे इनपुट बॉक्सेस में उसका फुल नेम, डेजिग्नेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसको हम फिर एडिट कर सकें। इसी तरह अगर इस रिकॉर्ड पे कोई क्लिक करता है MADU वाले पे तो यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे एडिट वाले इन बॉक्सेस में आ जानी चाहिए ऑटोमेटिक ही, तो फिर उसको हम एडिट कर सकें, अपडेट कर सकें, एडिट अपडेट। तो यहाँ पे इसके लिए हमने ये करना है कि आईडी के बिहाफ पे हमने डेटा को अपडेट करना है। कौन है, पहले इसको देख लेते हैं, इसको क्लोज़ करें। एडिट वाली आइकॉन ये कहाँ पे है, users_list.php वाले पेज पर। तो यहाँ पे अगर नीचे आ जाएं और ये लिखा हुआ है एडिट, लाइन नंबर 35 में edit_emp.php, ये देखें। अब इस
पे कोई क्लिक करता है, जैसे ये ऊपर प्रोफाइल डॉट PHP था तो इसके आगे हमने एक आईडी दी, आईडी के अंदर डॉलर रिजल्ट और उसके अंदर आईडी को हमने इको कर दिया। तो उसी को सेम एज इट इज़ कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, Ctrl+S। यानी कि क्या है कि ये edit_emp.php वाला ये पेज का लिंक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हमने दिया, आईडी यानी कि एक वेरिएबल में हमने आईडी को स्टोर कर लिया इक्वल, और यहाँ पे डॉलर रिजल्ट और उसमें ये आईडी लिख दी। ये डेटा जैसे फुल नेम, डेजिग्नेशन, स्केल वगैरह डिस्प्ले हो रहा है, वैसे ही आईडी हमने यहाँ पे इस आईडी के अंदर रख ली, Ctrl+S। और अब मैं अगर यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और इस पे कर्सर लेके जाता हूँ तो नीचे आप बॉटम पे देख सकते हैं edit_emp.php क्वेश्चन मार्क और आईडी इक्वल 1 आ रहा है। जबकि दूसरे पे जाता हूँ तो नीचे देखें आईडी इक्वल 2 आ रहा है, यानी उसकी आईडी आ रही है। तो हर एक की आईडी जो है वो स्पेसिफिक होगी, हर यूज़र की अपनी अपनी आईडी होगी, तो उसके लिए उसी आईडी यूनिक होगी, तो उस आईडी के बिहाफ पे ही हम यूज़र की डिटेल को अपडेट करेंगे। अगर आईडी के बिहाफ पे हम नहीं करते, किसी और फील्ड के बिहाफ पे करते हैं अपडेट, तो फिर सारे यूज़र्स का डेटा सेम, सारे पूरे टेबल का डेटा ही अपडेट हो जाएगा। तो हमने स्पेसिफिक एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो उसको स्पेसिफिक एक यूनिक आईडी से हम के थ्रू उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर एडिट आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो अब ये टॉप पे ये यूआरएल में उसकी आईडी आ रही है, आईडी इक्वल 2। इस आईडी के बिहाफ पे हम यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करते हैं। तो इसको क्लोज़ करते हैं। ये edit_emp.php वाला पेज ओपन किया, यहाँ से टॉप से ही हम PHP का कोड लिखना शुरू करते हैं। तो $_get और यहाँ पे आईडी, यूआरएल से हम गेट करेंगे आईडी को, और $ID के वेरिएबल में भी इसको रख लेंगे और यहाँ पे इको भी कर लेंगे, Ctrl+S। और यहाँ पे आके अगर इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये यूज़र की आईडी ये लेफ़्ट साइड पे मुझे मिल चुकी है। तो इसको इको नहीं करना, जस्ट मैंने आपको दिखाना था। और यहाँ पे क्यूरी लगा के सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कौन से टेबल से, यूज़र के टेबल से, वेयर आईडी इक्वल $ID के, Ctrl+S। और यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि डेटाबेस में जो फील्ड का नेम है ऊपर ये आईडी ही है। तो आईडी, वेयर आईडी इक्वल इस $ID के, तो यहाँ पे $क्यूरी MySQLi क्यूरी, और इसके अंदर आपको पता है कि हम 2 वेरिएबल पास करते हैं, एक डॉलर कनेक्शन का और दूसरा ये क्यूरी का, 2 चीज़ें लिखते हैं। और इसके बाद डॉलर रिजल्ट MySQLi फैच एसोसिएटिव, और यहाँ पे ये क्यूरी वाला वेरिएबल रख लिया। अब डॉलर रिजल्ट के अंदर डिटेल आ जाएगी। मैंने क्यूरी का नहीं आपको बताया कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र टेबल से, यूज़र टेबल से सारी डिटेल लेके आओ। वेयर यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि स्पेसिफिक सिर्फ इस आईडी की, जो आईडी ऊपर यूआरएल में होगी उस आईडी की सिर्फ डिटेल लाओ। तो अब ये जो डॉलर रिजल्ट वाला वेरिएबल है इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने फुल नेम की फील्ड के अंदर फुल नेम यूज़र का डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे किसके अंदर डिस्प्ले करना है, इस फुल नेम के अंदर, इस बॉक्स के अंदर। तो इनपुट फील्ड की एक अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, वैल्यू के नाम से ये। तो वैल्यू के अंदर यहाँ पे डॉलर रिजल्ट लिख के, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो हम PHP का कोड लिखेंगे क्योंकि वो तो HTML का है। तो सबसे पहले PHP का सिंटैक्स लिख लिया, उसके बाद $RESULT रिजल्ट, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है फुल नेम। जो भी डेटाबेस में फुल नेम की फील्ड का नेम होगा तो उसकी फील्ड का नेम हमने यहाँ पे फुल नेम ही रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी के बाद ये फुल नेम। तो अब मैं यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये उसका, ये देखें ये फुल नेम आ चुका है। यहाँ पे बैक जाते हैं, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका नेम जो है वो ये है,
तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका ये टेक्स्ट बॉक्स में नेम पॉपुलेट होके ये आ जाता है। इसके बाद डेजिग्नेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्केल और रोल को भी हम डिस्प्ले कर देते हैं। तो उसके लिए सिंपल इसी वैल्यू के अंदर जो ये कोड है इसको कॉपी करते हैं और ये डेजिग्नेशन वाला लेबल है और ये बॉक्स है इनपुट और इसके अंदर ये वैल्यू है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और फुल नेम की जगह यूज़र अंडरस्कोर डेजिग्नेशन लिख देते हैं। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया के अंदर वैल्यू नहीं बल्कि यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के टैग्स के दरमियान में स्टार्टिंग टैग और ये जो क्लोजिंग टैग है इसके दरमियान में यहाँ पे हम कोड पेस्ट कर देते हैं PHP का। तो फुल नेम की जगह यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर RES रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये रख लेते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे स्केल। अब स्केल पहला ऑप्शन जो है वो खाली है और इसको सिलेक्टेड किया हुआ है हमने। तो ये जो स्केल है ये डायनामिक बल्कि नहीं है, ये इसी तरह मैनुअल हमने लिखे हुए हैं कि कोई भी स्केल यहाँ से इनके दरमियान से कोई भी यूज़र सेलेक्ट करके वो डेटाबेस में सेव कर सकता है, एडिट या अपडेट करवा सकता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सिलेक्टेड हमने यहाँ पे दिया हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू के अंदर ये वैल्यू है तो उसी के अंदर हम HTML का जो PHP का कोड है वो पेस्ट कर देते हैं और फुल नेम की जगह यहाँ पे इस फील्ड का नेम है यूज़र अंडरस्कोर स्केल। तो ये स्केल लिख दिया। अब ये वैल्यू के अंदर तो डिस्प्ले होगा लेकिन बाहर वो अभी सिलेक्ट स्केल ही लिखा हुआ आएगा, तो बाहर भी हमने उसको इको करना है। तो इसको इको करने के लिए तो इसके लिए यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं और फुल नेम यूज़र को रिप्लेस कर देते हैं यूज़र अंडरस्कोर स्केल से। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ ये देखें फुल नेम भी आ गया, डेजिग्नेशन भी आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी और स्केल भी। ये आगे दो फील्ड हाइड की हुई हैं, डिसेबल की हुई हैं हमने और यहाँ पे ये जो यूज़र रोल है ये भी यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो यूज़र रोल तो हमने डेटाबेस में जो किया हुआ है वो किया हुआ है 0 या 1। तो हमने 0 तो या 1 इनमें से तो कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं करनी फ्रंट एंड पे, तो हमने एक कंडीशन लगा देनी है कि अगर 0 हो तो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए एडमिन और अगर 1 हो तो डिस्प्ले हो जाए नॉर्मल यूज़र। तो अभी इसके लिए कोड लिखते हैं नीचे। ये है यूज़र रोल का लेबल और ये सिलेक्ट और ये ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे पहले तो मैं PHP का कोड लिखता हूँ यहाँ पे $रिजल्ट फुल नेम के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र अंडरस्कोर रोल और इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ। इसको ये PHP का ये जो है हमने इसको इको नहीं करना बल्कि इसी तरह सिंपल PHP का ये सिंटैक्स लिखा, उसके अंदर $रिजल्ट और यूज़र रोल और इस यूज़र रोल को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं $रोल के अंदर। अब इसके अंदर रोल आ जाएगा। रोल क्या होगा, या तो इसके अंदर एक वैल्यू आएगी 0 और या तो 1 आएगी, इन दो में से ही कोई एक वैल्यू होगी इसके अंदर $रोल के वेरिएबल के अंदर। और उस वैल्यू को हमने डिस्प्ले नहीं करना बल्कि एक कंडीशन लगानी है कि अगर ये $रोल 0 है तो एडमिन इको हो जाए और अगर 1 है या कोई और है 0 के अलावा तो फिर नॉर्मल यूज़र ये इको हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे इफ़ एल्स वाली कंडीशन का यूज़ करेंगे, लेकिन मैं एक ही लाइन में इफ़ और एल्स का पूरा कोड लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। टर्नरी ऑपरेटर इफ़ एल्स कंडीशन की इफ़ एल्स स्टेटमेंट का एक शॉर्ट हैंड होते हैं, समझ लें कि शॉर्ट। तो कैसे लिखते हैं उसको, सबसे पहले यहाँ पे ही मैं PHP का कोड लिखूँगा तो इसको नीचे कर देते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कंडीशन लगानी है $रोल अगर इक्वल हो 0 के, देन क्या हो, इको हो जाए एडमिन, ना तो एल्स, और एल्स में क्या लिख देंगे नॉर्मल यूज़र और उसके बाद क्लोज। चेक करते हैं कि ये कंडीशन हमारी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। और इसको
यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं डिस्प्ले होगा, अभी तो यहाँ पे जो यूज़र रोल था वो भी चला गया, क्योंकि हमने ये जो है कि बाहर लिख दिया, ऑप्शन वाली फील्ड ये नीचे है और हमने ये कोड जो है वो बाहर लिख दिया है यहाँ पे। तो इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और इसको सिलेक्ट रोल के अंदर यहाँ पे करते हैं पेस्ट, लेकिन पहले PHP का ये सिंटैक्स लिख के अब Ctrl+S और यहाँ पे अब करते हैं इसको रिफ़्रेश। तो ये देखें यहाँ पे ये एडमिन आ चुका है। बैक जाते हैं, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो इसका आ गया है नॉर्मल यूज़र। अब ये तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू भी तो हमने डेटाबेस में स्टोर करनी है। तो वैल्यू के लिए ये डॉलर रोल के अंदर वैल्यू उसकी आ जाएगी 0 या 1 जो भी होगी। तो वो वैल्यू यहाँ पे इसको भी इको कर लेते हैं, बस डॉलर रोल लिखते हैं। तो इसके अंदर या 0 होगा या 1 होगा, जो भी होगा वो अपडेट करके यूज़र वो डेटाबेस में सेव कर लेगा। ठीक हो गया। तो हमने डेटा पॉपुलेट कर लिया सारी फील्ड्स का। अब अपडेट वाली क्यूरी लगानी है। बैक जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, डेटा पॉपुलेट होकर फॉर्म में आ चुका है। अब एडिट करके कंप्यूटर प्रोग्रामर की जगह यहाँ पे कुछ भी लिख के, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख लेता हूँ और अपडेट के बटन पे अगर कोई क्लिक करता है तो डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। अभी अपडेट नहीं होगा क्योंकि हमने अपडेट की क्यूरी अभी लिखी नहीं है। अपडेट करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं सिंपल। एक, डेटा को पहले फील्ड्स में पॉपुलेट किया जाता है, पॉपुलेट करने के बाद अपडेट की क्यूरी लगाई जाती है। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपडेट की क्यूरी लगाएंगे। इसमें हमने सीखा कि कैसे डेटा को एडिट करने के लिए हम फील्ड्स में डेटा को पॉपुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सिंपल हम अपडेट की क्यूरी लिखेंगे और डेटा एक को अगर अपडेट हो जाता है सक्सेसफुली तो मैसेज डिस्प्ले होगा, और अगर नहीं होता तब भी यहाँ पे एरर मैसेज डिस्प्ले हो कि ट्राई अगेन। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।